आप एज ए टीचर खुद को इमेजिन करें। आपने लिटरली एक एक चीज़ मेटिकुलसली प्लान की, पूरी एनर्जी के साथ लेसन डिलीवर किया, बट जब आपने स्टूडेंट्स की तरफ देखा ना, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अ ब्लैंक स्टेयर। तो ज़रा सोचें, इफ़ अ लेसन फेल्स, हुज फॉल्ट इज इट? ये वो एवरीडे क्लासरूम प्रॉब्लम है जो हम में से हर डेडिकेटेड एजुकेटर को फेस करनी पड़ती है। Okay, let's dive into this. YouTube पर देखने वाले सभी लोगों को इस स्पेशल एक्सप्लेनर में वेलकम। अगर आप B.Ed या M.Ed के स्टूडेंट हैं और स्पेशली अगर आप अपना EDU 46 कोर्स वर्क टैकल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये एग्जैक्टली आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आज हम लेसन 3 को अनपैक करने वाले हैं और उन कोर आइडियाज़ को डीपली समझेंगे जो आपको एग्जाम्स पास करने में और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी प्रैक्टिस मास्टर करने में चाहिए। आज का हमारा मैप बड़ा सिंपल और क्लियर है। हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और क्रिटिकल थिंकिंग से। फिर हम देखेंगे बोर्ड्स ट्रायंगुलर मॉडल और सोक्रेटिक इंटरोगेशन क्या है। उसके बाद वील मूव ऑन टू द पेडागॉजिकल थिंकर और फाइनली रैप अप करेंगे 3 डायमेंशनल इंस्ट्रक्शन के साथ। मैं आपको रिएश्योर करना चाहता हूं, ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं और आपको एक बेहतरीन एजुकेटर बनाएंगे। So, the crucial point is reflective practice. देखें, रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ आराम से बैठकर अपने दिन के बारे में सोचना नहीं है। आज अच्छा दिन था या आज बुरा दिन था। नहीं, ये एक प्रॉपर डेटा ड्रिवन प्रोसेस है। इसका मतलब है टीचर की एब्सोल्यूट ओनरशिप। अगर कोई लेसन बहुत अच्छा गया तो आप सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, आप डेटा देखते हैं और फिगर आउट करते हैं कि एक्चुअली वो सक्सेसफुल क्यों था। और अगर बच्चे मिसबिहेव कर रहे थे या पॉइंट ग्रास्प नहीं कर पाए, तो आप ऑब्जेक्टिवली देखते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, कब कर रहे थे, ताकि उनके कॉग्निटिव प्रोसेसेस को समझकर रियल इम्पैक्टफुल चेंजेस ला सकें। अब सवाल यह है कि हम ये रिफ्लेक्शन प्रैक्टिकली करते कैसे हैं? इसके लिए हमें टूल्स चाहिए और यहाँ एंट्री होती है क्रिटिकल थिंकिंग की, जो क्लासरूम एक्सपीरियंस को ब्रेक डाउन करने का प्राइमरी टूल है। क्रिटिकल थिंकिंग में लिटरली काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एनालाइज करना, क्वेश्चनिंग करना और रीजनिंग वगैरह। लेकिन मैं यहाँ कंसेप्चुअलाइजिंग को हाईलाइट करना चाहता हूँ। कंसेप्चुअलाइजिंग का मतलब है आप अपने थॉट्स को बेसिक आइसोलेटेड फैक्ट से निकालकर डीपर अंडरस्टैंडिंग्स और लार्जर मेंटल स्कीमास में मूव कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम को नहीं देख रहे हैं, आप अपनी टीचिंग का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहे हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स बाउथ्स ट्रायंगुलर मॉडल। ये थ्योरी को प्रैक्टिस में पुट करने के लिए लिटरेचर में सबसे फ्रीक्वेंटली साइटेड मॉडल्स में से एक है। बुद्ध की रिप्रेजेंटेशन इसलिए इतनी ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि ये हमें एज टीचर्स उन रॉ इमीडिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज और पर्सनल रिफ्लेक्शंस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और एक्शनेबल लर्निंग में ट्रांसलेट करने में मदद करती है। एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन के ट्रू एसेंस को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करती है। चलें इन 3 स्टेप्स को क्रोनोलॉजिकली समझते हैं। स्टेप 1 है एक्सपीरियंस, जो आप डायरेक्टली क्लासरूम के एक्शन से ड्रॉ करते हैं। स्टेप 2 है रिफ्लेक्शन, यहाँ आप अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं, वेदर दे आर गुड और बैड, और उस पर्सनल एक्सपीरियंस को आप लिटरेचर से कनेक्ट करते हैं। एंड फाइनली स्टेप 3 है लर्निंग, यहाँ आप प्लान करते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या चेंज लाना है और एक्शन लेते हैं। याद रखें, एक टीचर को अंडरस्टैंडिंग के इस प्रोफाउंड लेवल तक पहुंचने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को लाजमी इवैल्यूएट करना होता है। सो हम अपनी इन रिफ्लेक्शंस को टेस्ट कैसे करें? इसके लिए हम सोक्रेटिक मेथड यूज करते हैं, जो लो ऑर्डर थिंकिंग से हाई ऑर्डर थिंकिंग की तरफ मूव करने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। सोक्रेटिक मेथड में बेसिकली हर स्टेप पर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला स्टेप है एलिसिट। यहाँ आप नेचुरली खुद से एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। मैं इस पूरी सिचुएशन के बारे में इनिशियली क्या समझता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इसे खुद परसीव किया। आपको कैजुअली अपने तमाम थॉट्स टेबल पर लाने होते हैं। लेट्स मूव क्विक हियर। स्टेप 2 है क्लैरिफाई। यहाँ टीचर को एग्जैक्टली डिफाइन करना होता है कि उनका स्पेसिफिक एक्शन या आउटकम से बेसिकली मतलब क्या है। आप खुद से पूछते हैं, मेरा इस स्पेसिफिक पॉइंट से एग्जैक्टली क्या मतलब है। इस स्टेज के लिए आपको टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए होती है। और थर्ड स्टेप है टेस्ट। ये वो स्टेप है जहां जेन्युइनली रिगरस थिंकिंग होती है। टेस्टिंग का मतलब है अपनी ही अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस को चैलेंज करना, ताकि हम देख सकें कि वो रियलिटी में होल्ड अप करती हैं या नहीं। आप बेसिकली पूछते हैं, मुझे कैसे पता और क्या ये वाकई ट्रू है? ये लिटरली आपकी रिफ्लेक्शन का अल्टीमेट रियलिटी चेक है। Let's move to and see how this builds the pedagogical thinker. ये वो ओवरआर्चिंग आइडेंटिटी है जिससे हर स्टूडेंट को स्ट्राइव करना चाहिए। देखिए, पेडागॉजिकल थिंकिंग और हमारी नॉर्मल इमीडिएट कॉमन सेंस में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। कॉमन सेंस आपको इन द मोमेंट हेल्प करती है, राइट? लेकिन पेडागॉजिकल थिंकिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल व्यू है। ये 4 चीज़ों पर रिलाई करती है:
कंटिन्यूअस, कनेक्टेड, चैलेंजिंग और हाईली कंटेक्चुअलाइज्ड रिफ्लेक्शन। ये लिटरली आपके करियर इम्पैक्ट के हवाले से एक गेम चेंजर है। लेकिन सुनिए, लिटरेचर एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता है, इन कोर प्रोफेशनल वैल्यूज के बगैर ना आपका कोई भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस एसेंशियली वर्थलेस है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, अगर ये फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज नहीं हैं तो आपकी रिफ्लेक्शन खोखली है। आपकी टीचिंग एबिलिटीज प्रैक्टिकली बेमकसद हैं अगर वो इस स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम पर ग्राउंडेड नहीं हैं। और सब रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग का अल्टीमेट गोल क्या है? इट्स अचीविंग 3-dimensional इंस्ट्रक्शन इन योर क्लासरूम। Now, what's really interesting about this slide is the massive contrast between these two methods. जो ट्रेडिशनल डिडक्टिव लर्निंग है ना, वो अक्सर टॉप डाउन होती है, जहाँ सिर्फ नॉलेज पास कर दी जाती है। लेकिन 3-dimensional इंस्ट्रक्शन टोटली इंडक्टिव अप्रोच पर बेस्ड है। इसमें कोलैबोरेटिव स्टूडेंट इंक्वायरी होती है, बिगर पिक्चर इश्यूज को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर किया जाता है। ये इंडक्टिव तरीका इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली फैक्ट्स रटने से निकाल के नॉलेज को एंटायरली नए और कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफर करना सिखाता है। और जब वो कंप्लीटली समझ जाते हैं कि नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, तो उसे हम ट्रिपल लूप लर्निंग कहते हैं। इट इज़ लिटरली लर्निंग हाउ टू लर्न। एज एन एजुकेटर ये सबसे प्रोफाउंड स्किल है तो आप पास ऑन कर सकते हैं। तो जाने से पहले लेट मी आस्क यू दिस, आप अपनी वेरी नेक्स्ट क्लासरूम एक्सपीरियंस में इस अल्टीमेट स्किल को कैसे अप्लाई करेंगे? अपने आंसर्स अर्जेंटली नीचे यूट्यूब कमेंट्स में ड्रॉप करें। इस थियरी को एक्चुअली अपनी क्लास में यूज करें। कीप रिफ्लेक्टिंग, कीप इंप्रूविंग, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।